एक और ट्रेन हादसा घोटकी में कयामत सुगरा के मनासिर 36 अफराद जाँ बहक, 70 से ज्यादा जख्मी, मरने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। अमवात में इजाफे का खदशा, बोगियों में फंसे मुसाफिरों को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज, रिलीफ ट्रेन और हैवी मशीनरी की अदम दस्तियाबी के बायस इमदादी कारकुनों को मुश्किलात का सामना। पटरी के उतरने के बाद उसमें बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई, बहुत नुकसान हो गया था। करीब रेती रेलवे स्टेशन पर मिल्लत एक्सप्रेस की बोगियां पटड़ी से उतर गईं। मुखालिफ सिंध से आने वाली सर सैयद एक्सप्रेस बोगियों से टकरा गई। हादसे में 14 बोगियां पटड़ी से उतरी, 8 शदीद मुतासिर हुई। ट्रेनों की आमदरफ्त मुअत्तल, मुख्तलिफ स्टेशन पर रोक लिया गया। मिल्लत एक्सप्रेस कराची से सरगोधा और सर सैयद एक्सप्रेस पंजाब से कराची जा रही थी। घोटकी ट्रेन हादसा, आर्मी और रेंजर्स के एहलकार भी रेस्क्यू ऑपरेशन में पेश इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लेने के लिए हेलीकॉप्टर भी पहुंच गया। ISPR के मुताबिक पन्नू आकिल से एम्बुलेंस, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ भी पहुंच गया। रावलपिंडी से इंजीनियर्स की खुसूसी टीम जल्द जाए हादसा पर पहुंच जाएगी। दूसरी जानिब कराची, सक्खर, फैसलाबाद और रावलपिंडी में हेल्प सेंटर्स कायम कर दिए गए। वजीर आजम का डर की हादसे पर अफसोस का इजहार, इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें फराहम करने की हिदायत। इमरान खान का कहना है रेलवे सेफ्टी की खराबियों की मुकम्मल तहकीकात की जाए। वजीर आजम की हिदायत पर वजीर रेलवे आजम सवाती जाए हादसा रवाना। फवाद चौधरी ने कहा हादसा कैसे हुआ अभी कुछ भी कहना कबल अज वक्त है, वजूहात का जायजा ले रहे हैं। लाहौर से कराची का ट्रेन सफर गैर महफूज और खतरनाक है। DS सक्खर ने CO लाहौर को कुछ रोज पहले मरासला लिखा था। मरासले के मुताबिक सक्खर डिवीजन में बिछी मेन लाइन का 456 किलोमीटर और ब्रांच लाइन का 532 किलोमीटर ट्रैक खराब हालत में है। वजीर आला सिंध का कमिश्नर सक्खर को टेलीफोन, जिले इंतजामिया को मुतहरिक करने की हिदायत। मुराद अली शाह की मशीनरी का इंतजाम, फंसे मुसाफिरों को निकालने का बंदोबस्त, मुसाफिरों के लिए रिहाइश और दीगर सहूलतों की हिदायत। बहुत अच्छा लग रहा है, पढ़ाई तो अच्छी जा रही थी, ऑनलाइन क्लास में भी अब फिजिकल क्लासेस हो रही हैं तो उसमें भी अच्छी जाएगी। अच्छा लग रहा है, स्कूल खुल गए, घर बैठे बैठे बोर हो गए थे, स्कूल की बड़ी याद आ रही थी। मौज मस्ती खत्म, पढ़ाई शुरू। इस्लामाबाद पंजाब में तदरीसी अमल मुकम्मल बहाल, आधे तलबा एक दिन बाकी दूसरे दिन स्कूल जाएंगे। सिंध में नवी जमात से ऊपर तालीमी इदारे भी खुल गए। आज़ाद कश्मीर में भी तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारों में तदरीसी अमल जारी। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में पहले ही क्लासेस का आगाज हो चुका है। कराची समेत सूबे में दुकानें आज से रात 8 बजे तक खुलेंगी। दुकानों पर काम करने वाले स्टाफ के लिए वैक्सीन लगवाना लाजमी करार। रात 12 बजे तक आउटडोर डाइनिंग की इजाजत। साहिल समंदर सी व्यू पर सैर सपाटों की इजाजत भी मिल गई। में कोरोना केसेस में कमी, मजीद 58 मरीज जाँ बहक, तादाद 21,323 हो गई। 24 घंटे में मजीद 1,490 नए केसेस रिपोर्ट हुए। 49,285 कोरोना टेस्ट किए गए। मुल्क में कोरोना पॉजिटिव केसेस की शरह 3.02% रही। भारत में कोरोना बेकाबू, 24 घंटों में मजीद 2,437 अफराद हलाक, 1 लाख से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। नई दिल्ली समेत मुख्तलिफ शहरों में आज से पाबंदियों में नरमी किए जाने का इम्कान। चीन में मजीद 30 नए केसेस सामने आ गए। ऑस्ट्रेलियाई रियासत विक्टोरिया में भारतीय कोरोना केसेस की तादाद 10 हो गई। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो मुहिम का आगाज। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सूबे में पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। खैबर पख्तूनख्वा में 62 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे।
काश्तकारों का हुकूमत से आइंदा माली साल के बजट में रिलीफ देने का मुतालबा। कहते हैं खाद और बीज की कीमतें कम करने के साथ सस्ती बिजली फराहम की जाए। इमरान खान ने चंद सरमाकारों के लिए मुआशी पॉलिसियां बनाई। बिलावल भुट्टो का इल्जाम, कहा वज़ीर आज़म के मुआशी तरक्की के बड़े बड़े दावे ज़मीबोस, नाकाम पॉलिसियों की बदौलत मुतवस्सित तबका भी गुर्बत का शिकार हो चुका। मुल्क में अमीर अमीर तर और गरीब गरीब तर हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में नॉन कस्टम पेड गाड़ियां पुलिस अफसरों के इस्तेमाल में रहीं। आईजी सनाउल्लाह अब्बासी का एतराफ़, कहा 1600 नॉन कस्टम पेड गाड़ियां हुकूमत के हवाले कर दी हैं। इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के मुर्तकिब 854 अफराद को मुलाजमत से बर्खास्त किया जा चुका। जाम शोरों में मंगनी की तकरीब के दौरान घर की छत। रावलपिंडी में कार चोरों की फायरिंग से जख्मी शख्स दम तोड़ गया। जख्मी खातून अस्पताल में जेर इलाज। डाकू फायरिंग करते हुए इस्लामाबाद के जंगलात में गायब हो गए। पुलिस का ड्रोन कैमरों की मदद से 2 घंटे सर्च ऑपरेशन। आग बरसाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। लाहौर का पारा 4, कराची का 37 डिग्री तक जाने का इम्कान। दादू में दर्जा हरारत 43, सक्खर 42, मिट्टी में 41 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। रंगों, मिठास और फलों की टॉपिंग का तड़का लग जाए तो बनता है मजेदार गोला गंडा। लाहौर में गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही गोला गंडा की डिमांड में इजाफा। स्टिक जंबो, हनी, चटपटा, रंग बिरंगा, स्पेशल, कॉम्बो, टूटी फ्रूटी फ्लेवर में दस्तयाब। के करीब मिल्लत एक्सप्रेस और सरगोदा एक्सप्रेस में तसादुम के नतीजे में अब तक की इतलात के मुताबिक 36 अफराद जाँ बहक, 70 से ज्यादा जख्मी हो गए। मरने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं, जबकि बोगियों में फंसे मुसाफिरों को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। हुकाम के मुताबिक अमवात में इजाफे का खदशा है। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इमदादी कार्रवाइयों में पाक फौज और रेंजर्स के जवान शरीक हैं। रेलवे ट्रैफिक मुअत्तल है। अप एंड डाउन ट्रैक बंद है। ट्रेनों को मुख्तलिफ स्टेशन पर रोक दिया गया है। तो पटरी के उतरने के बाद उसमें बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई, बहुत नुकसान हो गया था। रात 3:45 पर कराची से सरगोदा जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस की बोगियां पटड़ी से उतरकर दूसरे ट्रैक पर जा गिरी।